वेलकम टू एग्जाम गंगा। आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज के बारे में। ठीक है, यूपी टेट से रिलेटेड ये भी एक टॉपिक है जो आता है, काफी ज्यादा पूछा जाता है और इसके भी क्वेश्चन कम से कम 1, 2 या 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मतलब लाभ हानि, और साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस सभी जो है सेक्शन को मिला के टोटल मिला के 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ज्यादा ही रहते हैं, कम नहीं रहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज। क्या देखेंगे? परसेंटेज। ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा बेसिक्स से एकदम हम लोग देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, और आप जो है रूल्स रेगुलेशन पर ज्यादा मत जाइएगा, जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में उसी तरह आपको करना है। रूल्स जो भी होंगे, किस हिसाब से वो प्रूव होता है, ये सारी चीजें जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एक बार पेपर हो गया उसमें आप कर लिए, उसके बाद जब सुपर टेट के पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ वो तरीका सीखना है जिस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत की। किसकी बात करते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। देखो, प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रतिशत, मतलब पर 100। सिंपल सी बात होती है, पर 100। या दूसरे शब्दों में ये बोल दें कि कोई भी ऐसा जो है भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो जाए तो कह देना वो क्या है? प्रतिशत है। क्लियर बात? मतलब मैं ये बोल दूं कि ऐसा जो है फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो जाए तो वो क्या है? भिन्न, मतलब प्रतिशत होता है। क्लियर बात? मतलब परसेंटेज होता है। जैसे मान लो, अब इसमें 2-3 चीजें आती हैं। सबसे पहली बात आती है कि जैसे दे दिया जाए कि हमने दे दिया कि 10 दे दिया, अब इसको कह दे प्रतिशत में बदलो। क्या करो? प्रतिशत में बदलो। तो जब इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 10 को भाग कर देंगे किससे? 100 से। 10 को किससे भाग कर देंगे? 100 से। तो बताओ कितना प्रतिशत हो गया? और 10 को भाग करेंगे जो है 100 से और मल्टीप्लाई भी क्या कर देंगे? 100 से। तो 100 और 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो बताओ कितना आ गया? 10%। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसके अलावा जैसे कह दी जाए कि कोई भिन्न मान लो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भिन्न दिया हुआ है। ठीक है, भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे हमने लिख दिया 5 बटा जो है 5/25 लिख दिया। ठीक है, तो आप जानते हो 1/5 लिखा है एक्चुअली में, देखिए। ठीक है, 5/25 है, भिन्न है। अब इसको यदि हमें बदलना है किसमें? प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? चुपचाप 100 का मल्टीप्लाई कर देना, हो गया। तो 25 का 25, 25 चौको 100। बताओ कितना प्रतिशत हो गया? 20%। क्लियर? इसी प्रकार दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 6/10 ले लिया। क्या लिख लिया? 6/10। अब इसको अगर आपको भिन्न प्रतिशत में बदलना, क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया। देखो 0 कैंसिल, ये आ गया 60%। क्लियर? तो मतलब जब भी कभी भिन्न को, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर बात? फिर दूसरी चीज आती है कि अगर मान लो परसेंटेज दिया है उसको भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे? तो देखो, जब कभी जैसे मान लो 60% दिया है और इसको अगर आपको भिन्न बदलना है, क्या करना है? भिन्न बदलना है तो क्या करेंगे? देखो, इसको लिखेंगे 60/100। मतलब देखो, आपने ये देखा कि जब भिन्न को परसेंटेज बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, लेकिन जब परसेंटेज को भिन्न बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। जस्ट उल्टा हो रहा है कि नहीं? ठीक है, देखो अब इससे ये कैंसिल हो गया, आ गए ना 6/10। और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो है आपका आ जाए कितना? 2/3। लेकिन 6/10 जैसे इसमें दिखाने के लिए हमने लिख दिया। ठीक है, तो वहां पर अब इस टाइप की भी आपको आंसर दिया रहेगा कि 2/3 के बजाय वो 6/10 दे देगा, तो आप सिंप्लीफाई किए रहेंगे तो आप ढूंढेंगे कि अरे यार 2/3 तो है। सीटेट में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि ऑप्शन में क्या दे रहा था, डायरेक्टली जैसे आप सिंप्लीफाई करके लिख दे 2/3 आ रहा है, मतलब 2/3 आ रहा है, लेकिन आप उसमें ढूंढ रहे हैं तो 2/3 की बजाय उसमें क्या दे रहा है? 6/10। मतलब इस टाइप से ऑप्शन को आपको जो है भ्रमित कर सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज आती है कि परसेंटेज में अगर किसी भिन्न को मतलब कोई दशमलव दिया है और उसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे? इसको भी देख लीजिए। देखो, जैसे मान लो दे दिया 0.25,
कितना दे दिए। अब इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो क्या करेंगे, चुपचाप जब भी आपको भिन्न को वो मतलब दशमलव को अगर परसेंटेज बदलना है तो आप क्या करो, एक काम तो ये है कि पहले इसको भिन्न बदल लो। तो भिन्न बदलो, क्या लिखोगे 25, और जहां पॉइंट है मतलब दशमलव हो वहां 1 बचा कितना 2 डिजिट, 2 जीरो, तो ये देखो भिन्न बदल गया है। और अभी हमने सिखाया आपको कि अगर भिन्न को प्रतिशत बदलना क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। तो बताओ कितना आ गया 25%। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो क्या है, जैसे 0.25 को डायरेक्टली आपको परसेंटेज बदलना है तो बस 100 का गुणा कर दो। क्या कर दो, 100 का गुणा कर दो। तो बताओ कितना आ गया 25%। मान लो आपको दे दिया 0.54 ये दे दिया। अब इसको कह दिया प्रतिशत में बदलो, तो क्या करोगे 0.54 मल्टीप्लाई बाई 100। तो बताओ कितना आ गया 54%। डायरेक्टली होता है, बात समझ में आ रही है। और अगर परसेंटेज को दशमलव बदलना है तब आपको क्या करना होगा, तो बस जैसे 54 है अपन क्या करो 100 और 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगा दो, क्या 0.54। क्लियर, कोई डाउट। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भिन्न को किस प्रकार से परसेंटेज में बदलते हैं या परसेंटेज को किस प्रकार से भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, दूसरा हमने सीखा कि दशमलव को किस प्रकार से प्रतिशत में बदलते हैं या प्रतिशत को किस प्रकार से दशमलव बदलते हैं। ये क्लियर बात सारी समझ में आ रही है। ठीक है, अब कुछ देखिए तरीका देखते हैं जिससे हम लोग बहुत ही जल्द जो है प्रतिशत को निकाल पाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, देखो जैसे मान लो कि हमने कोई एग्जांपल ले लिया, हमने ले लिया 1260। ठीक है, ये ले लिया। अब इसका कोई कह दे कि 10% निकालो, क्या निकालो 10% निकालो, क्या निकालो 10%। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि बस जो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, कक्षा 6 में, कि क्या करोगे 1260 और गुणे कितना 10 बटा कितना 100। ठीक है, ये करते हैं ना, जब भी हमें जो है किसी भी नंबर का प्रतिशत निकालना होता है तो उस नंबर में उस प्रतिशत मल्टीप्लाई करके डिवाइड क्या कर देते हैं 100। ठीक है, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, बताओ कितना है 126। ठीक है, एक तरीका तो ये है जिसको आप लोग यूज करते हैं अभी तक। ठीक है, दूसरा तरीका देखो क्या होता है, जैसे 10% इस नंबर को निकालना है तो करेंगे क्या, देखो एक चीज और बता देते हैं, कोई भी नंबर प्रतिशत में कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है, याद रखिएगा। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होती है 100%। मतलब जैसे 1260 दिया हुआ है ना, तो जो 1260 है अपने आप में कितने परसेंट बराबर है 100% के बराबर है, ध्यान रखिएगा। ये अपने आप में कितना परसेंट है 100%। अब अगर मैं कह दूं कि 50% बताइए, क्या बताइए 50%, तो क्या करेंगे जो भी नंबर दी जाए उसका क्या कर देंगे आधा। तो 1260 का जब आप आधा करते हो तो बताओ कितना आता है 630। समझ में आ रही बात। और अगर 25% बात कर दी जाए तो आप जानते हैं 25% किसका आधा होता है 50% का। तो 50% 630 है, तो बताओ 25% कितना होगा 630 का आधा 315, कितना 315। क्लियर। तो कोई भी नंबर याद रखिएगा, कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, और अगर 50% पूछे तो बस उस नंबर को आधा कर दोगे, क्या कर दोगे आधा कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 50%। अगर 25% पूछे तो 50% का आधा कर दो, या 100 का आप क्या कर दो 1/4 कर दो, तब भी आपको निकल जाता है। क्लियर बात समझ में आ रही है। 100% तो वो खुद ही कोई भी नंबर होती है तो अपने आप में कितना परसेंट होती है 100%। 50% निकालना, 25% निकालना, ये आ गया। अब देखो हम बात कर रहे थे 10% निकालने की, तो 10% निकालने का एक तरीका तो हमने आपको बता दिया, एक तरीका हमने आपको बता दिया क्या, कि जो आप लोग यूज करते हैं कि 1260 मल्टीप्लाई बाई 10/100। दूसरा तरीका देखो क्या है, कि जैसे 10% निकालना है तो आप क्या करो राइट हैंड साइड से, इधर साइड से एक जीरो ना, एक जीरो के बाद दशमलव रख दो, बस हो गया। तो इसका 10% कितना हो जाएगा 126, क्योंकि हमने यहाँ क्या रख दिया पॉइंट। बात समझ में आई, हो गया खत्म। अब इसको 0.0 भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली निकल गया ना 10%, कोई दिक्कत। देखिए तो 10% आपको आ गया कितना 126। अब अगर आपसे पूछ ले कि 5% बताओ, तो आप 5% बता दोगे तुरंत। 5% क्या होता है इस 10% का आधा होता है ना, 10% क्या होता है आधा। 10% अगर 126 है तो 5% बताओ कितना होगा, बोलो 63, कितना होगा 63। तो आपको 10% निकालना भी आ गया, 5% भी निकालना आ गया। 10% कैसे निकालते हैं, राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद हम क्या रख देंगे पॉइंट रख देंगे। जैसे मान लो दूसरा कोई नंबर हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया
1680 ले लिया, ठीक है। अब इसका कह दीजिए कि 10% निकालो, तो बताओ, या मान लो 1688 ले लीजिए, ठीक है। अब कह दीजिए कि 10% निकालो, बताओ कितना होगा, 168.8, एक डिजिट के बाद पॉइंट रख दिया होगा। तो 10% निकालना आसानी हुआ, निकालोगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसी का 5% अगर निकालने की बात कर दे तो क्या कर दोगे, 10% जो निकाले उसका आधा कर दोगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, बताओ, यही आएगा 84.4। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखो 10% निकालना भी सीख गए हम, 5% निकालना भी सीख गए। अब देखते हैं कि 1% कैसे निकालते हैं, मतलब 1% कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखो जैसे अगर हमको 1% निकालना हो, 1% तो कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया, जैसे इसका हमें 1% निकालना है, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे। कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे। तो 2 डिजिट बताओ कितना हो गया, लिखेंगे 12.60। क्लियर, ये 1% आ गया। जैसे मान लो दूसरा कोई नंबर ले लिया, हमने ले लिया 1532 ले लिया। अब इसका कह दे कि 1% निकालो, तो बताओ कितना होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट रखो, 15.32, वो 32। समझ में आ गई बात, 1% निकालना आ गया। अब अगर कहते कोई 2% निकालो, तो क्या करोगे भाई, 1% जो भी आया उसका अगर आप डबल कर देते हो, क्या कर देते हो, 1% जो भी आया उसका डबल कर दोगे, तो कितना परसेंट बन जाएगा, 2% ना। तो 1260 का 2% बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा बताओ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 चंग 12 और 2 2 4 1 5 और 2 1 2, बताओ कितना हो गया, 25.20। देखो 2% को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1% प्लस 1%, ये भी तो है 2%। 1% अभी आपने कितना निकाला बताइए, 1% निकाला 12.60 प्लस 1%, दूसरा 1% कितना हुआ 12.60, जोड़ो बताओ कितना होगा 25.20। समझ में आ रही बात। तो 1% अगर हमें आ गया तो 2% भी आ गया। इसी तरह हम क्या निकालेंगे, 3% निकालेंगे। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग निकाल के दिखाइएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग थोड़ी देर वीडियो को रोक लीजिएगा, रोकने के बाद अपने से कीजिएगा, ठीक है, और फिर मुझे बताऊंगा, उससे मैच कीजिएगा। क्लियर, इन तरीकों को अपनाना है, और अगर कोई ना कोई बुक होगी तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम सुपर टेट के लिए आपको एक बुक बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मान लो आपसे कह दिया कि आपको 1820 का क्या निकालना है, 32% निकालना है। कितना परसेंट निकालना है, 32%। या आपसे कह दिया कि 2500 का आपको निकालना है 45%, ठीक है। या आपसे कह दिया कि 1260 का निकालना है आपको 15%, ठीक है, ये कह दिया। अब आप इसको निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक तरीका तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि क्या करेंगे, 1800 जैसे 20 है, अब इसमें 32% निकाल तो 32 बटा क्या कर देंगे 100, यही करते हैं ना। एक तरीका तो ये, इससे आराम से सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। दूसरा तरीका आपने अभी क्या बताया, इस 32% को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इस 32% को 10% गुणे 3 प्लस 2% ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते नहीं, या ऐसे भी नहीं समझ में आता। तो इसी 32% को क्या हम 10% प्लस 10% प्लस 10% प्लस 1% और प्लस 1% इस तरह लिख सकते नहीं। पूरा जोड़ा के बताओ कितना आएगा, 32। 2 तरीके हैं ना, जिस तरह से भी सोच सको। तो देखो 10% हमने अभी निकालना सिखाया, तो इसका 10% कितना होगा 182। इससे 10% कितना होगा 182। इसमें कितना मल्टीप्लाई करना 3 का, प्लस 2% मतलब 1% पहले निकालेंगे, तो इसका 1% बताओ कितना होगा 18.20। तो 2% कितना हो जाएगा, अगर 1% अगर इसका देखा जाए, 1% अगर हम निकालेंगे तो आएगा 18.20, ठीक है। तो अगर इसका 2% निकालेंगे क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा 0 और 2 2 4 मतलब 2 2 4 और 8 16 ना, 2 8 16 और 2 1 2 3 कितना आएगा। तो बस 2% हमने कितना निकाल लिया 36.40। देखो अभी क्या है, हम समझा रहे हैं, और आप लोग अगर शुरू पहली बार देख रहे होंगे तो आपको भी लगेगा कि बड़ा लद्दी है। लेकिन जैसे ही आप जो है थोड़ा सा 2 4 10 मतलब कम से कम 25 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आप देखेंगे कि ये वाले से ज्यादा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है।
इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा तब आप सॉल्व करोगे, लेकिन इसमें आप मन से सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप तुरंत देखोगे कितना होगा 182 3 को मल्टीप्लाई कर लियो, बताओ कितना होगा, बताओ 182 में यदि आप 3 को मल्टीप्लाई करते हो तो बोलो कितना होता है, 2 3 6 वो 3 दूना 6 3 8 24 और 3 1 3 2 5 5 46 और बस इसमें 36.40 जोड़ दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, देखो 0 4 दशमलव 6 6 12 और 4 3 7 1 8 और 5, देखो आगे ना कितना आया 582.40। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा क्वेश्चन देखें, देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 का में 45% निकालना है, तो ये तरीका तो आप जानते ही हैं, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि इसको 10% गुणे 4%, वो गुणे 4 और प्लस क्या क्या प्लस 5%, एक तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम डायरेक्टली करेंगे, क्या 50% में से इस 5% को माइनस कर देंगे। क्लियर, तो बताओ 50% में से 5% माइनस करो कितना आएगा, 45% ना। 50% अभी हमने सिखाया था, 50% जब किसी भी संख्या का निकालना होता है क्या करते हैं, उस संख्या का आधा कर देते हैं। तो बताओ अगर इस संख्या को आप आधा करोगे, 2500 का आधा बताओ कितना होगा, 1250, 1250 ना, 1250। और हमने 10% 5% निकालना सिखाया था, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 250। तो बताओ 5% कितना हो जाएगा, 10% का आधा 125। बस इसमें 1250 में से 125 माइनस कर दो तो बताओ कितना आ जाएगा, बोलो 1125। समझ में आ गई बात, कोई डाउट। तो बहुत ही आसान से इसको तुरंत आपने निकाला, कैसे भाई 50% और माइनस 5% करना है हमको। 50% इसका आधा कितना होगा 1250 और 10% जानते हो इसका 250 होगा, तो 5% कितना 125, बस 12.5 से 125 माइनस कर दिए। तो जैसे ही आप इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो देखोगे कि इसको जितना लिखने में समय लगता है उतने में आप आंसर देकर दूसरे क्वेश्चन पहुंच जाओगे, क्योंकि मैथ में समय भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए क्या होता है, मैथ के क्वेश्चन लगा तो लेते हैं लेकिन इतना समय दे डालते हैं कि दूसरे विषय के लिए समय ही नहीं बचता। ठीक है, और फिर जैसे संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत क्या करते हैं लास्ट में करते हैं, तब तक दिमाग काम नहीं करता है। तो ये कमियां होती हैं जिस कारण से आप लोग देखते होंगे 13 से 14% ही केवल रिजल्ट आता है अधिकतम, चाहे यूपी टेस्ट हो या सी टेस्ट हो, है ना। इस कारण से ये होता है। बाकी बहुत ही आसान एग्जाम होते हैं लेकिन इनके तरीके भी होते हैं। इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे जब आपको मैराथन लेंगे 2 दिन पहले। ठीक है, जैसे एग्जाम रहेगा उसके 2 दिन पहले एक दिन हम कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे का मैराथन लेंगे, उसमें सारी चीजें सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बताएंगे आपको। और इसके अलावा एक दिन हम लोग मैं स्वयं आपको पर्यावरण की भी कुछ चीजें बताऊंगा, ताकि जो क्वेश्चन आ रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किन क्वेश्चनों के आने की संभावना है, इसको लेकर हम आएंगे। उस वीडियो को आप देख लेंगे तो कम से कम आपके कुछ तो आप पढ़े ही होंगे, और एक वीडियो में अगर आपको 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मतलब यदि आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप 15 से ऊपर पर्यावरण में ले लेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं मेहनत कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नंबर की इजाफा कर देगा। क्लियर, तो 2 चीजें हम करेंगे। अभी तो लगातार मैथ खत्म कर रहे हैं कि जो टॉपिक मेनली आ रहे हैं, एक हमने एलसीएम और सीएफ का मिसलेनियस मतलब मिक्सचर वाले अभी क्वेश्चन नहीं करवाए, उसको भी करवा देंगे एक दिन। ठीक है, जब हम लोग जो है मैराथन लेंगे तो उसमें उसको भी शामिल करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो देखते रहिएगा, ज्यादा बोर मत होइएगा। बस ये है कि किसी भी बुक से आप अभी प्रैक्टिस करते रहिएगा, फिर हम खुद बताएंगे कौन सी बुक आपको लेनी है। ठीक है, सुपर टेट के लिए खासकर। तो अभी आप पास कीजिए इसको। ठीक है, देखो अब जैसे इसका 15% निकालना है, क्या करना है 15% निकालना है, तो 15% के लिए क्या करेंगे भाई, जाहिर सी बात है क्या लिखा हुआ है 10% प्लस 5%, यही तो है या और कुछ है। 10% इसका कितना होगा 126। तो बताओ अगर 10% 126 होगा तो 10% का आधा ही तो होता है 5%, 126 का आधा कितना होगा बताओ 63। बस दोनों को जोड़ दो, बताओ कितना होगा 9 6 2 कितना होगा 8 और 1 189। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उन सारे टाइप को हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, उन्हीं चीजों को फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम में है। क्लियर, ठीक है, चलो तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन। देखो अब जैसे इस क्वेश्चन को करना है कि रमेश के पास 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च किए, बताए
बताएं उसने कितना प्रतिशत धन पुस्तकों पर व्यय किया। तो देखो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि भैया कितने रुपए उसने खर्चा किए पुस्तकों पर, 50 रुपए, और उसके पास टोटल कितना धन था, 250। तो हम क्या कर रहे हैं, कुल जो धन होता है उसको नीचे करते हैं और जितना खर्चा किया उसको ऊपर किए और मल्टीप्लाई क्या कर दिए, भिन्न बन गया। अब भिन्न को अगर प्रतिशत बदलना क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। एक तरीका तो ये है 5 5 25 और इससे डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20, तो आ गया ना 20%। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसमें हमने क्या किया, 50 रुपए उसने खर्चा किया, टोटल उसके पास कितने रुपए थे उसको हमने जितना टोटल होता है उसको नीचे रखते हैं और जितना खर्चा किया उसको ऊपर और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 100। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि बताइए, मैंने अभी एक चीज बताया था आपको कि कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर है 250 रुपए जो कुल नंबर है, वो अपने आप में बताओ क्या है, 100% ना। मतलब 100% बराबर कितना हो गया, 250। 100% बराबर कितना हो गया, 250। तो मुझे बताना ये जो 250 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50-50 के कितने भाग बना सकते हैं, 50-50 के कितने भाग बना सकते हैं, 5। 50 + 50 + 50 + 50, ठीक है, और प्लस 50। तो देखो 50-50 100, 50-50 100 और 50, है ना। तो मुझे बताओ अगर ये पांचों मिलकर कितना हो रहा है, 100% हो रहा है। पांचों मिलकर कितना हो रहा है, 100%। एक 50 बताओ कितने का होगा, 100 से 5 का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तब भी कितना आ गया, 20%। दूसरा तरीका ये है, या आपको ऐसे समझ नहीं आता तो देखिए 100% बराबर कितना है, 250। तो 1% बराबर बताओ कितना हो जाएगा, मतलब हाँ 1% बराबर बताओ कितना हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा आपका 250 डिवाइड बाई 100, यही होगा ना। इसको थोड़ा डिवाइड करो, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये आएगा आपका कितना, 2, और ये कितना आएगा 5। 5/1% बराबर हो गया आपका 5/2। ठीक है। लेकिन हमको रुपया कितना बनाना है, कितना रुपए बनाना है, 50 रुपए बनाना है भैया। ठीक है। तो हम इसमें कितने मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये क्या बन जाए, 50 बन जाए। अब मुझे बताओ, अगर बात समझना, 50 इसको बनाना है और 2 से डिवाइड भी करना है, अगर मैं इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने मल्टीप्लाई कर दूं, 20 से, तो बताओ 2 1 2, 2 दाम का 20। ठीक है। तो बताओ कितना बन गया, 50 ना। अगर हमने इधर 20 मल्टीप्लाई किया तो क्या इधर 20 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्या, दोनों तरफ भी करना पड़ेगा। तो बताओ ये कितना हो गया, 20% इक्वल टू कितना आ गया, 50। ठीक है। तो 3 तरीके हमने बताए। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जैसे 50 पुस्तकों पर खर्चा किया, टोटल उसके पास कितना रुपया था, 250 रुपए। तो जितना टोटल होता है उसको नीचे, जितना खर्चा किया उसको ऊपर, मल्टीप्लाई 100 कर दिया तो निकल गया। दूसरा तरीका हमने ये बताया कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है ना। और 100% बराबर कितना, 250 है। तो 250 को हमने 50-50 डिवाइड किया, बताओ 5 50 मिले थे ना हमको, तो 1 50 कितने बराबर होगा, तो 5 इसको क्या कर दिया, 100 को डिवाइड कर, तभी 20% निकल गया। दूसरा तरीका हमने ये बताया कि जब 1% हमने निकाला 5/2 आया। अब इस 5/2 को हमको कितना बनाना है, 50 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, 20 का। तो अगर हमने इधर 20 का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेगा बताओ, 20। क्लियर हो गई बात। मान लो आप नहीं सोच पा रहे हो कि अरे यार ये 20 कैसे हम जान पाएंगे कि 20 को मल्टीप्लाई करें, तो देखो 1% बराबर आपका कितना आया था, 5/2 आया था ना, 1% बराबर। इस 2 को इधर भेज दो तो कितना हो गया, 2% बराबर कितना हो गया बताओ, 5। अब तो 50 बना सकते हो अभी भी। अब इसमें कितना मल्टीप्लाई करता है, 50, 10, तो इधर भी 10 को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, तभी होगा कितना, 20% बराबर 50। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन भले एक करवा रहा है लेकिन उसके कई तरीके बता रहे हैं ताकि दूसरा भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाओ। ठीक है। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए। ठीक है। यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताओ कुल कितने छात्र पास हुए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इसमें क्या करना है कि 260 का क्या निकाल लेना है, 35%, जैसे अभी हमने निकालना सिखाया। एक तरीका तो ये है कि आपको 260 गुणे 35 बटा क्या कर दो 100। ठीक है। कैंसिल हो गया, 5 से काटोगे 5 7 35, 5 दूना 10, 2 से काटोगे 13, 13 7 91। ठीक है। तो मतलब कुल कितने छात्र पास हुए, 91। दूसरा तरीका क्या है जो अभी हमने बताया डायरेक्टली, क्या बताया कि देखो इस 35% को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं 10% गुणे 3%, वो
गुणे 3 और प्लस कितना 5%। ठीक है, तो देखो 10% इसका कितना होगा, अभी हमने बताया राइट हैंड से एक डिजिट के बाद पॉइंट रख देंगे, तो कितना आएगा 26 गुणे कितना 3 और प्लस बताओ कितना 10% का आधा कितना होता है 5%। 10% कितना 26 था, तो क्या हो गया 13। बताओ मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना होगा, तो 3 चक 18 और 3 दूनी 6 7 78 प्लस कितना 13। जब इनको ऐड करो तो बताओ कितना होता है 91। क्लियर, चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं हाँ उसमें पास कोई पूछा, फेल नहीं है, तुम 35% से निकाल दिया, 65% पास हुए ना, इतने फेल हुए हैं। ये बात तो सही कह रहे हैं। क्वेश्चन ही गलत हो गया। क्वेश्चन कहाँ गलत तो हो? 260 से क्या मैं माइनस कर दूं ना तो आ जाएगी। चलो ठीक है, लंबा हो जाएगा प्रोसेस ना, नहीं। समझाओ उसमें 65% पे ना। ठीक कोई बात नहीं। देखिए फिर से मैं फिर से बता देता हूँ, काट कर देंगे ना, हाँ कट मार दो। कोई बात नहीं। देखिए यही होता है। देखिए भैया मेरा नया देखिए डस्टर का बोर्ड चमक देखो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक स्कूल की परीक्षा में 35% छात्र फेल हुए, यदि कुल 260 छात्रों ने परीक्षा दी तो बताएं कि कुल कितने छात्र पास हुए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, दो तरीके इसके हैं। पहला क्या है कि आप क्या करोगे कि 260 गुणे 35 बटा कितना करोगे 100, तो कितना आ जाएगा, इसको काटोगे तो देखो 5 7 35 5 2 10 2 13 कितना आएगा 91। ठीक है, तो 91 जो आए वो क्या है, फेल छात्रों की संख्या। ठीक है, तो बताओ पास कितने होंगे, तो 260 में से इस 91 को माइनस कर देंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा 9, और 15 में से 9 माइनस कर दो कितना आएगा 6, और ये कितना 269 छात्र क्या हुए पास हुए। ठीक है, अच्छा ये एक हो जाएगा। ठीक है, 169 छात्र क्या हुए पास हुए। एक तरीका तो ये है, 269 मतलब 260 छात्र है तो 269 कैसे हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, देखिए मैंने बताया था कि कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। तो बताओ ये 100% किसके बराबर है 260 के। क्लियर, तो अब मुझे बताना 35% छात्र फेल हो गए, मतलब 100% में से कितने छात्र फेल हो गए, 100% में से जो टोटल कितने परसेंट थे 100% है ना, 100% में 35% फेल हो गए, तो बताओ कितने परसेंट बचे, बताओ 35% माइनस करोगे तो आएगा कितना 65%। तो मतलब हमको कितना निकालना है, 5 छात्रों की संख्या, 5 छात्र कितने परसेंट है 65% है। तो इसमें देखो 1% बराबर बताओ कितना हो जाएगा 260 बटा 100, तो बताओ 65% कितना होगा, तो 65% निकालने के लिए 260 बटा 100 गुणे 65, 0 0 कैंसिल किए, देखो ये 2 पंचे 10 और ये 13 हो जाएगा, और ये 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 13, तो 13 में बताओ कितना होता है 169। क्लियर, तो दूसरा आपका तरीका ये है। तो जिस भी तरीके से आप लगाना चाहो लगा सकते हो आसानी से। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत इजी होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज कर जाते हैं। जैसे इसमें कहा क्या, इसमें ये कहा कि ए की जो आय है ना वो बी की आय से कितना परसेंट अधिक है 40% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है 40% अधिक है। तो मतलब मैं मान लो कि ए की आय हमने 100 मान लिया, कितना मान लिया 100, तो 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय है 100% हमने माना, तो बी की आय बताओ कितना हो जाएगा 140% हो जाएगी, नहीं 140 कितना हो जाएगा 140 रुपए। नहीं ये नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए की आय बी की आय, तो बी को मानेंगे हम लोग कितना 100%। हाँ, इस यही चीजें होती हैं, मानने में गड़बड़ी हो जाती है। अब हम यहाँ पर ये मानते हैं, देखो ये ए है और ये बी है, ए की बी की आय हम क्या मान लेते हैं 100, क्योंकि जो ए की आय वो बी की आय से 40% अधिक है ना। तो देखो बी की आय अगर हमने 100 माना तो ए की आय कितना हो गया 140। अब दूसरी तरह ये पूछ रहा है, तो बताइए बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, बी की आय ए की आय से, किसके ए की आय से, तो जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा नीचे रहेगा, याद रखना हमेशा कैसे रहेगा नीचे रहेगा। अब बताओ 140 से 100 पहुंचने में कितना माइनस करना पड़ेगा 40, तो देखो 40 बटा 140, 140 क्यों किए, क्योंकि हमने ए से हमने तुलना किया, क्योंकि क्या कह रहा था ए की आय से बी की आय कितना कम है, तो
40 बटा 140 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, बस हो गया। देखो 0 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, बस 200 और डिवाइड बाई कितना 7। अब इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ कितना होगा, 7 दूना 14, 28 7 दूना 14 और कितना आएगा 28 बटा 4 बटा 7, यही आएगा ना, ठीक है। क्लियर, इस टाइप से लगाते हैं। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए क्या बोला था, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो हमने बी की आय को 100% माना, तो ए की आय अपने आप कितना हो गया 140 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना कम है, तो जिससे तुलना किया तो वो हमेशा क्या नीचे रहता है। अब कितना कम है यहाँ पर देखे तो 140 से 100 पहुंचाए तो कितना कम है 40, 40 के अंदर 40 ऊपर लिखे और 140 नीचे, बस सॉल्व कर लिए। अगर यही पर कर देता, ये कह देता कि बी से ए की आय कितना ज्यादा है, बी से ए की आय कितना ज्यादा है, तो बी से तुलना कर रहे हैं ना, तब वहां पर 100 जो है नीचे हो जाता, और कितना ज्यादा है तो देखो 40 ज्यादा है, देखो 40% आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझ में आई, ठीक है। तो ये चीजें हो रही है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे देखो, किसी घरेलू सामग्री की दरों में 15% की वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि खर्चा ना बढ़े। मतलब ये कह रहा है कि मान लो पहले खर्चा था 100 रुपया, 15% बढ़ गया, मान लो अब हो गया कितना 115 रुपया। फिर से कर लो, मसाले से ना होंगे। जब तक आपका डस्टर ठीक कर, मैं ऐसे कर देती हूँ, ऐसे करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी घरेलू सामग्री के दरों में 15% की वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे खर्चा ना बढ़े। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मान लो कि पहले हमारा खर्चा होता था कितना 100 रुपए, कितना होता था 100 रुपए, 15% बढ़ गया, मान लो हो गया आप कितना 115 रुपए। तो बोल रहा है कि आप कितना परसेंट की कमी करें, तो ये बताओ ताकि खर्चा ना बढ़े। तो पहले 100 था ना, तो अभी 100 रहे, यही बात है ना। तो बताओ कितना बढ़ा था 15 रुपए ना, तो 115 में से 100 अगर लाना है कितना कम करना पड़ेगा 15। किससे कम करेंगे, जिससे कम करे उसको हमेशा क्या करेंगे नीचे, और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, हो गया आंसर आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कैसे। 5 काटिए, 5 3 15 और 5 इसको काटो, बताओ कितना होगा। ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है 23। तो आया आपको कितना 300 बटा कितना 23, ठीक है, इतना प्रतिशत। क्लियर, ये है, इसको आप आसानी से इस प्रकार से लगा सकते हो। क्या करोगे, जैसे कह दिया कि किसी घरेलू सामग्री की दरों में 15% की वृद्धि हो जाने से इस सामग्री की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे खर्चा न बढ़े। तो देखो मान लो पहले कितना था 100 रुपया, अब हो गया कितना 115। तो 115 से फिर हमें 100 में लाना, तो कितना कम करना पड़ेगा 15। लेकिन किससे कम कर रहे हैं 115 से। तो जिससे कम करते हैं उसको हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं, और जितना कम होता है उसको ऊपर। बस अगर भिन्न बन गया तो 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो किस में चेंज हो जाएगा, प्रतिशत में, ठीक है। क्लियर, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है कि किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। अब मुझे बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सबको पता होना चाहिए क्या होता है, साइड इंटू साइड। वर्ग का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता है भुजा गुणे भुजा, ठीक है। तो मुझे बताना कि मान लो ये बोल रहा है कि जो है 30% क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। तो मान लो पहले कितनी थी 100% थी, तो एक भुजा को अगर आपने कम किया कितना 100% में 30%, बताओ कितना बचेगा 70%। तो 70 बटा 100, और दूसरे को भी कितना कम करना पड़ेगा 70 बटा 100, ठीक है। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बताओ कितना होता है। मतलब देखो ये 0 ये 0 ये 0 0 कैंसिल हो गया, 7 7 49 बटा कितना आया 100, ठीक है। तो बताओ पहले कितना था 100 और अब कितना हो गया 49। याद रखिएगा ऐसे किया जाता है,
पहले कितना था 100, अब कितना होगा 49। तो बताओ कितने कमी हो गई, कितने 51 की। ठीक है, 51 अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 51%। क्लियर। ये होता है कि किसी वर्ग की भुजा को 30% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखिए क्या है। एक तरीका आप लोग ये जानते होंगे कि a प्लस बी और प्लस a मल्टीप्लाई बी अपान कितना होता है 100, यही होता है ना। तो देखिए एक में कमी कितनी हुई 30% की, तो देखो 30 और प्लस कितना 30, लेकिन जब कमी हो दोनों में यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं और क्या लिखेंगे 30 गुणे 30 बटा कितना 100। 0 0 0 0 कैंसिल कर लिए, 30 30 बताओ कितना होता है, 30 30 बताओ कितना होता है 60 और 3 त्रिका 9, 60 में से 9 माइनस करो बताओ कितना आता है 51। क्लियर बात, ये होता है कहानी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो हो गया। ठीक है, तो प्रतिशत से रिलेटेड इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा और जो भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और अगर किसी में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब हम अगला जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो होगा आपका लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।